नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बस जो एक ज़माने में कलकत्ता से लंदन के बीच चला करती थी, तो शायद ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। उस समय भी ये कोई साधारण बस नहीं हुआ करती थी, ये बहुत ही लग्जरी बस थी। अब सोचो कैसा होता होगा बस के जरिए कलकत्ता से लंदन तक का सफ़र। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किस ज़माने में ये बस चला करती थी जो कलकत्ता से लंदन तक का सफ़र तय करती थी। उस समय इस बस का किराया कितना था, ये बस कैसी होती थी और कैसे इतना लंबा रूट तय करती थी, कितने दिन लगते होंगे इस बस को कलकत्ता से लंदन तक पहुंचने में। अब ऐसा तो है नहीं कि बस कलकत्ता से चली और सीधे लंदन जाकर रुकती होगी, क्योंकि इतना लंबा रूट है तो ये बस कई सारे कंट्रीज से होकर के गुजरती होगी और तमाम सारी जगहों पर इसके स्टॉपेज भी रहते होंगे। कई सारे देशों से होते हुए तमाम सारी सीमाओं को पार करते हुए अपने यात्रियों को घूमते घुमाते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली इस बस की जर्नी अपने आप में बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी होती थी उस ज़माने में। तो आज की इस वीडियो में हम इस बस और इसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कई बार कोलकाता को कलकत्ता बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता ही हुआ करता था, जैसा कि आप इस बस पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। ये उस बस की रियल इमेज है। आज़ादी के बाद आज से करीब 66 साल पहले कलकत्ता से लंदन के लिए इस बस सेवा की शुरुआत हुई थी। जिस रोड पर यह बस चलती थी उसे हिप्पी ट्रेल कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली बस थी और ये सबसे लंबा बस मार्ग था। ये बस सेवा अल्बर्ट ट्रैवल द्वारा साल 1957 में शुरू की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पहली यात्रा 15 अप्रैल 1957 को लंदन से शुरू हुई और 5 जून को कलकत्ता में समाप्त हुई, यानी कि 5 जून को ये बस कलकत्ता पहुंची थी। कलकत्ता तक पहुंचने में बस को करीब 50 दिन लगे थे। ये बस इंग्लैंड से बेल्जियम और वहां से पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होते हुए भारत में अमृतसर, नई दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और बनारस होते हुए कलकत्ता पहुंची थी। इस बस की एक तरफ की यात्रा लगभग 16,100 किलोमीटर और राउंड ट्रिप लगभग 32,669 किलोमीटर थी। साल 1957 में इसका एक तरफ का किराया 85 पाउंड, अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 8,000 रुपये था। साल 1973 में एक तरफ का ये किराया बढ़कर 145 पाउंड यानी इंडियन करेंसी में लगभग 13,518 रुपये आता था, जो उन दिनों एक बहुत बड़ा अमाउंट था। बस की टिकट में जर्नी के साथ साथ रास्ते में रुकने की व्यवस्था, नाश्ता और खाना भी इंक्लूड होता था। इसके लिए अलग से कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता था। बस के जाने और डेस्टिनेशन तक पहुंचने का दिन पहले से ही तय होता था। रास्ते में अगर कहीं घूमने की कोई जगह होती थी तो ये बस वहां पर रुकती थी और यात्रियों को टूर करवाती थी। इस दौरान होटल में रुकने का किराया भी टूर कंपनी ही देती थी। ये बस काफ़ी ज़्यादा सुविधाओं से लैस थी। बस में सैलून, पढ़ने की व्यवस्था, खूबसूरत पर्दे और सोने के लिए अलग अलग स्लीपिंग बर्थ की सुविधा थी। बस में पंखे से चलने वाले हीटर थे जो तापमान को कंट्रोल करते थे। इसमें सभी उपकरणों और सुविधाओं के साथ एक किचन भी था। बस के ऊपरी डेक पर एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन लाउंज था। बस में रेडियो और पार्टी करने के लिए एक म्यूजिक सिस्टम भी था। ये बस रास्ते में पड़ने वाले टूरिस्ट प्लेस पर रुकते और यात्रियों को घुमाते हुए जाती थी, जिनमें पुरानी दिल्ली, आगरा का ताजमहल, बनारस, कैस्पियन सागर तट, ब्लू डेन्यूब, ड्रेकोनियन पास, राइन वैली, खैबर पास और काबुल जैसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस शामिल थे। इसके अलावा नई दिल्ली, काबुल, इस्तांबुल, तेहरान, वियना, सल्जबर्ग और कई अन्य जगहों पर खरीदारी करने का भी मौका दिया जाता था। इस बस से की जाने वाली यात्रा एक दौरे की तरह होती थी जो काफ़ी मज़ेदार और रोमांचक होती थी। कुछ सालों के बाद ये बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खराब हो गई और बाद में इसे एक ब्रिटिश यात्री एंडी स्टीवर्ट ने खरीद लिया। उन्होंने इसे एक डबल डेकर मोबाइल होम के रूप में इसे फिर से बनाया और 8 अक्टूबर साल 1968 को ऑस्ट्रेलिया के मार्टिन प्लेस, सिडनी से 13 यात्रियों के साथ जर्नी फिर से स्टार्ट की और तब ये बस ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंची। और फिर ये बस उस समय का बर्मा यानी कि आज का म्यांमार,
थाईलैंड होते हुए मलेशिया और सिंगापुर पहुंची। सिंगापुर से बस को शिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ले जाया गया और फिर ये बस आगे की दूरी तय करते हुए लगभग 132 दिनों के बाद 17 फरवरी साल 1969 को लंदन पहुंची। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला ये टिकट इस बस का बाद के साल का टिकट है। तब तक इसका किराया $305 हो गया था। बस की टिकट पर यह भी लिखा होता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट की वजह से बॉर्डर बंद हुए तो यात्रियों को पाकिस्तान के ऊपर हवाई यात्रा के जरिए ले जाया जाएगा और तब किराया कुछ ज़्यादा हो जाएगा। उधर ईरान में समस्याओं के चलते इधर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण साल 1976 में ये बस सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई। अल्बर्ट ने 1976 तक कोलकाता और इंग्लैंड के बीच 15 दौरे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 यात्राएं पूरी की। इसने बिना किसी छानबीन के लगभग 150 सीमाओं को पार किया और सभी देशों में इसे फ्रेंडली एम्बेसडर का टैग दिया गया। क्या आप चाहते हो कि इस तरह की बस सेवा आज भी होती तो कितना अच्छा होता? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।